नमस्कार, सलाम, प्रणाम। आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं खबर बिहार। खबर बिहार में हम खबरें लेते हैं बिहार की, बातें करते हैं बिहार की, तमाम चीज़ें होती हैं बिहार की। बिहार के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गांव की सरकार को लेकर क्या कर रही है नीतीश सरकार, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। मेरा नाम सुनील बॉबी है और आप इस समय खबर बिहार देख रहे हैं। बिहार की खबरों के साथ आज ले रहे हैं एक पहली बड़ी खबर, जो कि हेडलाइंस है, पूरे देश स्तर पर यह चर्चा का विषय बन गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की खबर आ रही है। हालांकि पूर्ण रूपेण यह पुष्टि नहीं हुआ है, लेकिन यह जरूर माना जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी अब तय है और उनकी गिरफ्तारी के बाद सरकार बनाने की दावा भी पेश करना की प्रक्रिया भी शुरू होने की बात आ रही है। इस स्थिति में चंपई सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री होंगे। और आपको बता दें कि जो हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की जो खबर आ रही है, उसके पीछे जमीन के मामला है, जमीन बेचने की मामला आ रही है, जमीन की बात है, जमीन घोटाले की बात है। और उसको लेकर ईडी ने पूछताछ जारी रखे थे और कई हाई वोल्टेज ड्रामा भी 2-3 दिनों से चल रहा था। इसी बीच बीते दिन रात्रि गिरफ्तारी की खबर आई और यह भी बात नेशनल मीडिया पर आने लगी कि झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में चंपई सोरेन होंगे, जो हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल के एक मंत्री भी रह चुके हैं। तो यह झारखंड के लिए बड़ी खबर थी। तो वहीं हम आपको बता दें कि बिहार का मौसम फिलहाल कुहासा भरा ही रहेगा। फिलहाल सुधार की संभावना नहीं बताई जा रही है। इसको लेकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने, जो आज से इंटरमीडिएट की परीक्षा हो रही है, उसमें जूता और मोजा पहनकर विद्यार्थियों के जाने के लिए अनुमति प्रदान कर दिया है। वहीं शिक्षा विभाग से एक बड़ी खबर आ रही है कि बीपीएससी टीआरई 2 के अभ्यर्थियों का सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर भारी हंगामा, भारी प्रदर्शन किया गया है। लेकिन इसके बाद बिहार के अपर मुख्य सचिव, बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव शिक्षक अभ्यर्थियों पर के पाठक का बड़ा एक्शन हो गया है। शिक्षक बहाली फेज 2 के तहत शिक्षा विभाग पूरक रिजल्ट जारी नहीं करेगा। अभ्यर्थियों को शिक्षा विभाग ने चेतावनी देते हुए कहा है कि रिजल्ट को लेकर जवाब बनाने वालों पर लगेगा बैन। इसको लेकर पत्र भी निकाल दिया गया है माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा। कहा गया है कि अगर हंगामा आप करते हैं तो आप पर कार्रवाई होगा। विद्यालय अध्यापक अभ्यर्थियों द्वारा विद्यालय बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन जो संख्या 27/2023 और द्वितीय चरण टीआरई 2 के परिप्रेक्ष्य में पूरक परीक्षा पर प्रकाशित करने हेतु दबाव बनाया जा रहा है। जबकि शिक्षा विभाग द्वारा पूर्व में ही टीआरई 2 के तहत पूरक परीक्षा पर प्रकाशित नहीं करने का निर्णय लिया जा चुका है। वैसे सभी अभ्यर्थियों को पूरक परीक्षा में प्रकाशित करने हेतु आयोग विभाग पर दबाव बना रहे हैं। उन्हें चिन्हित कर अगले परीक्षा से वंचित करने की कार्रवाई की जा रही है। अतः सभी अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि पूरक परीक्षा फल प्रकाशित करने हेतु विभाग ये आयोग पर किसी तरह का दबाव बनाने का प्रयास नहीं करें, नहीं तो आप पर कार्रवाई होगी, परीक्षा से वंचित किया जा सकता है। वहीं हम आपको बता दें कि शिक्षा विभाग बिहार सरकार की ओर से शिक्षक भर्ती द्वितीय चरण यानी कि द्वितीय चरण 2023 के भोजपुर, कैमूर और शेखपुरा जिले के चयनित नवनियुक्त शिक्षकों का विद्यालय आवंटन की सूची जारी कर दी गई है। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि अब 2-3 दिनों से शिक्षकों का नए शिक्षा जो है विद्यालय अध्यापक हैं, उनके विद्यालयों की अब आवंटन शुरू हो गई है। वहीं राजनीतिक से जुड़ी एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने के लिए पहुंचे भोजपुरी फिल्म स्टार गायक पवन सिंह। एनडीए की सरकार बनने के बाद पवन सिंह ने सीएम से की मुलाकात और दी बधाई। तो वहीं हम आपको बता दें कि बिहार के वार्ड सदस्य पटना गर्दनीबाग में जोरदार रूप से धरना प्रदर्शन किया और सरकार को जगाने का काम किया है। मांग, हमें अपना अधिकार मिलना चाहिए। अब सरकार भी उनकी मांगों पर विचार करने जा रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि उनकी जो मांग है, मांग तो लंबी चौड़ी है, लेकिन उनकी 1-2 मांगों पर सरकार विचार कर सकती है।
तो वहीं बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खबर निकल कर आ गई है कि अब नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा देना ही देना होगा। हालांकि इसको लेकर कोर्ट के शरण में भी कई शिक्षक संगठन चले गए हैं, लेकिन फिलहाल कोर्ट का ये भी फिलहाल कोई आदेश नहीं आया है। लेकिन अब उन्हें फॉर्म भरने की भी तिथि शुरू हो गई है और भरना होगा। और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया है कि शिक्षकों की जो सक्षमता परीक्षा है वह मामूली परीक्षा नहीं, बल्कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा शिक्षक बहाली 2 यानी फेज 2 के यानी TRE 2 के आधार पर ही उनका सिलेबस होगा और ऑनलाइन परीक्षा होगी। इसमें कोई बदलाव फिलहाल होने की संभावना नहीं बताई जा रही है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक यह खबर आ रही है कि बदलाव संभव हो सकता है। लेकिन फिलहाल इस पर जो नोटिफिकेशन आया है शिक्षकों को उस पर ध्यान देने की जरूरत है। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम की बैंकिंग सर्विस के खिलाफ बुधवार को बड़ा एक्शन लिया। RBI ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर क्रेडिट ट्रांजैक्शन और किसी तरह की डिपॉजिट लेने की रोक लगा दी है। ऐसे में 29 फरवरी के बाद पेटीएम अब बैंकिंग नहीं दे पाएगा। RBI ने कहा है कि नियमों का पालन नहीं करने की वजह से पेटीएम पेमेंट बैंक पर एक्शन लिया गया है। वहीं तेजस्वी यादव बच्चे हैं, उन्हें क्या पता है राज्य की 2005 से पहले क्या स्थिति थी। उनके शासन में कुछ काम नहीं हुआ था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बयान दिया था कि हमें 70 दिनों में बहुत बड़ा काम किया है। बिहार में बहाली हुआ है, 2 लाख शिक्षकों की बहाली हुई है, सभी विभागों में बेहतर काम हुआ है। उसी के तर्ज पर मुख्यमंत्री ने यह बड़ा बयान दिया है। तो वहीं मुख्यमंत्री ने कहा है कि इंडिया गठबंधन में मुझे एक भी काम नहीं करने दिया गया था और खुद भी उन्होंने नहीं किया। बिहार के CM का इंडिया गठबंधन पर पहली और बड़ी बयान सामने आ गई है और इस बयान के बाद अब चर्चाओं का दौर जारी हो गया है। वहीं राहुल गांधी का एक खबर निकलकर सामने आई है जो चर्चा का विषय बना हुआ है, उनका वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है। बिहार में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी से एक 6 साल के बच्चे ने पूछा, आप शादी कब कर रहे हैं। ये सवाल सुनते ही राहुल गांधी कुछ देर तक हैरान रह गए। फिर उन्होंने कहा, अब देखेंगे, अभी तो काम पर हूं, काम से फ्री हो जाऊंगा तो देखूंगा। इसके बाद राहुल ने पलटकर उससे 6 साल के बच्चे से भी पूछ लिया, आप शादी कब कर रहे हैं। राहुल ने 29 जनवरी के इस वीडियो को सोशल मीडिया पर लगातार शेयर किए जा रहे हैं। है ना मजेदार बात। तो दोस्तों मजेदार बात सुन लिया है, लेकिन आपसे आग्रह है कि अगर अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, बार बार प्रतिदिन कहता हूं, क्योंकि यूट्यूब ने मुझे मैसेज किया और कहा कि जितने लोग आपके वीडियो देखते हैं सभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं। 65% लोग आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो दोस्तों यूट्यूब का यह मैसेज को आप समझें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वहीं अगली बड़ी खबर के रूप में चलते हैं कि आज से यानी आज 1 फरवरी से शुरू हो गई है इंटर की परीक्षा। जूता मोजा पहनकर परीक्षार्थी दे सकते हैं एग्जाम। यह बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो आज भारी संख्या में जो है परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं इंटर परीक्षा। आज से 13 लाख परीक्षार्थी इसमें शामिल हुए हैं। 6,77,921 छात्र, जबकि 6,26,401 छात्राएं इसमें शामिल हैं। 30 मिनट परीक्षा से पहले हॉल में जाने की अनुमति दी गई थी और इसको विद्यार्थियों ने फॉलो किया है। इस बार की परीक्षा काफ़ी खास बताया गया है। वहीं पहली बार देखिए एक बेहतरीन खबर आया कि पहली बार इंसान के दिमाग में लगाई गई चिप और न्यूरालिंक कंपनी का दावा सफल रहा। चिप का प्रत्यारोपण एलन मस्क की है न्यूरालिंक कंपनी। चिप प्रोडक्ट्स का नाम दिया टेलीपैथी। तो यह बहुत ही कामयाबी बात है। वहीं हम आपको बता दें कि सभी निलंबित सांसद अब होंगे बहाल। सरकार के अनुरोध पर निलंबन हुआ वापस। कल पेश होगा बजट, यानी कि बजट जो है आज
पेश होने की संभावना बताई जा रही है। संसद के बजट सत्र जो बुधवार से प्रारंभ हो चुका है, इससे पहले सरकार ने विपक्षी दलों के साथ पिछले सत्र के दौरान पैदा हुई खटास को खत्म करने की दिशा में बड़ी पहल करना शुरू कर दी है। इसके तहत उन 14 विपक्षी सदस्यों की सदस्यता बहाल करने का ऐलान किया गया है, जिन्हें विशेषाधिकार समिति से ने विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना का दोषी पाया था, तो अब वह सांसद फिर से बहाल हो जाएंगे। वहीं प्राइवेट स्कूल अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिका रद्द, हाई कोर्ट का यह फैसला। स्कूल फीस में मनमानी बढ़ोतरी पर अंकुश लगा सकेगी अब सरकार। एसोसिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट स्कूल्स ने दायर की थी अर्जी। तो यह बिहार के अभिभावकों के लिए बड़ी खबर है कि अब जो है प्राइवेट स्कूल मनमाना फीस वसूल नहीं कर सकते हैं, इस पर सरकार अंकुश लगा सकती है। वहीं महिलाओं की मदद के लिए खुलेंगे 2 वन स्टॉप सेंटर, यानी घरेलू हिंसा, मारपीट, दहेज प्रताड़ना और अन्य परेशानियों से जूझ रही महिलाओं को मदद की जाएगी। जिला प्रशासन करेगा इसका संचालन। तो महिलाओं के लिए बड़ी खबर है, 1 स्टॉप सेंटर खुलेंगे। 1 स्टॉप सेंटर में मिलेंगे आपातकालीन आश्रय सुविधा, काउंसलिंग की सुविधा और चिकित्सकीय सुविधा भी मिलेगी और कानूनी सलाह भी मिलेगा। और आपको बता दें कि भारत सरकार की ओर से हिंसा पीड़ित महिलाओं के लिए 1 अप्रैल 2015 से 1 स्टॉप सेंटर योजना लागू की गई है। हर जिले में महिलाओं की मदद के लिए 1 स्टॉप सेंटर का संचालन महिला एवं बाल विकास निगम, समाज कल्याण विभाग की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। घरेलू हिंसा या अन्य किसी तरह की हिंसा पीड़ित महिलाएं और बालिकाएं जिनकी समस्या कोई नहीं सुन रहा है, इस सेंटर में जाकर मदद ले सकती है। तो महिलाओं के लिए यह बड़ी खबर है। वहीं पटना सहित कई जिलों की बिजली आपूर्ति व्यवस्था बेहतर अब होगी। पटना के 9 पीएसएस को जोड़ने पर सबसे अधिक 40 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो बिहार वासियों के लिए यह सुखद खबर है कि अब बिजली आपूर्ति व्यवस्था बिल्कुल ठीक ठाक होगी। वहीं अधिसूचना एनडीए सरकार 12 को बिहार विधानमंडल में पेश करेगी बजट। आपको बता दें कि बिहार विधानमंडल का बजट सत्र 10 फरवरी से आहूत किया गया है, 1 मार्च तक चलेगा। इस दौरान कुल 12 बैठकें होगी। राज्यपाल द्वारा सत्र आहूत करने के निर्णय के बाद बीते दिन इस संबंध में संसदीय कार्य विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। वहीं बच्चों को साइकिल पोशाक की राशि 1 हफ्ते में मिलने की संभावना। राज्य के 1.5 करोड़ छात्र छात्राओं के खाते में जाएगी राशि। पहली से 12वीं के कक्षा के छात्र छात्राओं को मिलती है यह खास राशि। वित्तीय वर्ष 2023-24 की राशि का अब तक नहीं हुआ है भुगतान। 24 लाख बच्चों के नाम कई दिनों तक स्कूल से अनुपस्थित रहने के कारण काट दिए गए हैं। तो अब बच्चों को यह मिलेगा लाभ। और न्याय यात्रा के दौरान भाजपा नहीं चाहती देश में न्यायिक न्याय हो, राहुल गांधी ने न्याय यात्रा के दौरान कहा है। बीच में फंस गए बिहार के सीएम नीतीश कुमार, यह राहुल गांधी ने कहा है। बता दें, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान रंगभूमि मैदान में बीते दिन विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि देश को सामाजिक और आर्थिक न्याय की जरूरत है। और बिहार के मुख्यमंत्री पर भी उन्होंने चुटकी ली है। रेलवे में पद बढ़ाने की मांग पर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। पटना में हजारों अभ्यर्थी सड़क पर उतरे, लाठीचार्ज की गई। बाजार समिति से गांधी मैदान तक 6 घंटे प्रदर्शन रहे। सीट बढ़ाने को लेकर यह प्रदर्शन किया गया है। वहीं सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जो बिहार के उप मुख्यमंत्री बन गए हैं, उन्हें Z+ सुरक्षा मिलेगी। राज्य सरकार ने बिहार के दोनों नए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को Z+ श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई है। दोनों की सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। अब इनके साथ 24 घंटे 1 दर्जन से अधिक कमांडो रहेंगे। इनके घर पर ही हमेशा 1 दर्जन गार्ड की तैनाती रहेगी। सरकार के स्तर पर सहमति बनने के बाद दोनों को Z+ श्रेणी की सुरक्षा देने की जानकारी फोन पर IG सुरक्षा विनय कुमार ने दी है। सम्राट चौधरी को पहले से Z तो विजय सिन्हा को Y श्रेणी की सुरक्षा थी। गृह विभाग द्वारा बुधवार को अधिसूचना जारी करने की भी संभावना जताई गई है। वहीं नियोजित शिक्षक के रिक्त हुए पद अस्थायी अब किए जाएंगे। आपको बता दें कि नियोजित शिक्षकों के रिक्त पदों को अस्थायी किया जाएगा। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने जिलों से रिपोर्ट मांगी है। विभाग ने जिलों को कहा है कि करीब 20 से 25 हजार नियोजित शिक्षक
ऐसे हैं जो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होने के बाद योगदान दिए हैं। ऐसे नियोजित शिक्षक के पद रिक्त हो गए हैं। अब इन रिक्त पदों को अस्थायी पद के रूप में सृजित किया जाएगा। तो यह भी एक सृजित पद की बात कही गई है। तो वहीं पटना की आवाज जहरीली, सहरसा, भागलपुर पूरे देश में सबसे प्रदूषित चिंता का विषय है। देश भर में 245 प्रदूषित शहरों में राज्य के 2 शहर पहले और दूसरे स्थान पर हैं। तो इस प्रकार से लगातार हवा बदल रही है। इधर खत्म हुआ इंतजार, ज्ञान वापी में मिला पूजा का अधिकार। आपको बता दें कि 1993 से बंद थी तहखाने में पूजा, अब हिंदुओं को मिला व्यास तहखाने में पूजा का अधिकार। यह कोर्ट का आदेश आ गया है। तो यह बहुत खुशखबरी है। यहाँ सीएम नीतीश कुमार ने किया राहुल पर बड़ा हमला। कहा राहुल गांधी फालतू की बात कर रहे हैं, उनकी बातों में दम नहीं है। जातीय गणना हमने अपने दम पर करवाई, वो क्रेडिट लेना चाहते हैं। यह बिल्कुल सही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है। तो वहीं हम आपको बता दें कि कई ऐसे चीज सामने आ रहे हैं जिससे नियोजित शिक्षक जो हैं वह आपको की स्थिति में हैं, सक्षमता परीक्षा को लेकर हैं। और इस तरह से कहा गया है, देखा गया है कि नियोजित शिक्षकों को जो है दिग्भ्रमित करने की भी कोशिश की जाती है, लेकिन उनकी परीक्षा, सक्षमता परीक्षा समय पर होगी। तो यह थी आज की खास प्रमुख खबरें। कैमरे के पीछे हैं मिस्टर साहिल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।